हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। मैं विकास शर्मा आज आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ यूपी एसएसएससी की जो पीईटी की एग्ज़ाम आपकी आयोजित करवाई गई थी 2022 में 15 और 16 अक्टूबर को। इसके आपकी ऑफिशियल आंसर की बोर्ड ने अभी कुछ देर पहले ही जारी की है। इस वीडियो में हम आपको पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाएंगे। मास्टर पेपर रहेगा, ठीक है। ये मास्टर पेपर है जो बोर्ड ने जारी किया है अभी कुछ देर पहले ही। तो यहाँ पर हम आपको 16 अक्टूबर की प्रथम पारी का इस वीडियो में पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाएंगे ऑफिशियल आंसर की के आधार पर, विथ ऑफिशियल आंसर की। ध्यान दीजिएगा, ऑफिशियल आंसर की के आधार पर, ठीक है। बाकी के जो 3 पेपर्स रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 15 तारीख की और सेकंड शिफ्ट 16 तारीख की, उनके पेपर्स के लिंक मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर देख लीजिएगा। पेपर सॉल्यूशन है, बिल्कुल अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक प्रश्न का यहाँ पर प्रश्न भी बताया जाएगा और उत्तर भी आपको बताया जाएगा, तो चेक करने की कोई दिक्कत नहीं है। आंसर की आप अपने आराम से मिलान कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक ज़रूर से कर दें यार। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन पर 16 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? निरंजना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 3, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? कन्नौज आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन फिर से दोहरा देते हैं, हर्षवर्धन की शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? कन्नौज आ जाएगा ऑप्शन, कन्नौज। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? मराठाओं की, ठीक है, मराठा सेना की। पांचवा क्वेश्चन आ जाता है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए? हसरत मोहानी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 7वां, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? 8वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो उत्तर है वो है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 10वें पर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कवरत्ती, ठीक है। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में अंतर पाया जाता है? व्यापक अंतर पाया जाता है, थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? 24 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? रुग्णता, मॉर्बिडिटी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 15वें नंबर का, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वनों को। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 16वां क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? निजी क्षेत्र आ जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 18वां क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? MS स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। 1991, क्वेश्चन नंबर 20 है, 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? वैश्वीकरण आ जाएगा इसमें, ठीक है। सही उत्तर आ जाएगा वैश्वीकरण। 21 पर आ जाते हैं फ्रेंड्स हम, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? द्विस्तरीय सरकार। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 22 पर, कहा गया है भारतीय संविधान के लिए क्वेश्चन नंबर दोहरा देते हैं, भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? आयरलैंड से। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार। 24वां क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधान मंडल के प्रति। अगला क्वेश्चन है 25वां, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं।
26वां क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट, 746 वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरण। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, 28 पर। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? मसूड़ों का फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। 30 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? 7/8 वाला उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन 32 है, कहा गया है 7.73 की क्यूब माइनस 8.38 की क्यूब बटा में है 7.73 का स्क्वायर प्लस 6.73 का स्क्वायर, समझ चाहूँगा 6.73 का स्क्वायर प्लस 6.73 गुणा 4.38 प्लस 4.38 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 2.35 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 33 पर 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होता है? 40% आ जाएगा इसमें। 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? 70.2 आ जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है रूट में दिया हुआ है 12.0409 और माइनस रूट में दिया हुआ है 1.2544। उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा इसका 2.35। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस भावना। अगला है 37 नंबर का क्वेश्चन, श्वेत और स्वेद, ठीक है, श्वेत और स्वेद का अर्थ है सफ़ेद और पसीना। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना। 39वां प्रश्न है, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? और इसमें आ जाएगा पवन। गुप्त का विलोम शब्द है प्रकट। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 41 और 42। यहाँ पर आपके ये पैसे से संबंधित है, इंग्लिश में पैसेज दिया हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न है, बता देते हैं। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, ठीक है, उत्तर क्या आ जाएगा? अस्थमा। एलिजाबेथ्स न्यू नेबर लिव्ड डाउनस्टेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, चूज द करेक्ट सिनोनिम एक्साइल। तो इसके लिए सिनोनिम जो हो जाएगा वो यहाँ पर बोर्ड ने जो माना है अपनी ऑफिशियल आंसर की में, वो माना है बैनिशमेंट को, ठीक है, बैनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम मॉर्न। तो यहाँ पर जॉय आ जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 45 पर, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग। वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑक्शनरी। 46 पर आ जाते हैं, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन फर्स्ट है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। कथन फर्स्ट कारण है और कथन सेकंड इसका प्रभाव है, ठीक है। उत्तर क्या आ जाएगा? कथन फर्स्ट कारण है और कथन सेकंड इसका प्रभाव है। 47 है, गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी? नाना कहेगी। विषम चुने। 33 आ जाएगा इसमें, उत्तर 33 आ जाएगा। 6:10 पर घड़ी की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? 125 डिग्री का हो जाएगा। यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में और जेड को 1 के रूप में, तो मोबाइल के लिए कोड क्या होगा? मोबाइल के लिए हो जाएगा 141251851522। फिर से दोहरा देते हैं, 14 12 25 18 15 22। अगला क्वेश्चन है 51, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमेजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? केरल में की गई। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया? यूके आ जाएगा इसमें। INS तरकश ने लाल सागर में डैश नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। सूडान, ठीक है, सूडान नौसेना के जहाज़। 54 है, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र संबंधित शुभंकर है? उपभोक्ता जागरूकता। अगला क्वेश्चन है 55, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। संभाजी नगर आ जाएगा इसमें उत्तर।
निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 57 पर। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? केरल राज्य में। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रवाह 2022 वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन है 59। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। ठीक है, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। 60 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसरो के साथ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 62। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है 64 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? कर्नाटक आ जाएगा। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? कूर्ग को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 67। डैश कला मथुरा से सिलिंग की पारंपरिक कला है? कौन सी है? सांझी कला है। ठीक है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इनमें से कोई नहीं। उत्तर कौन सा आ जाएगा इनमें दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखी है? महात्मा गांधी जी ने। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 70 नंबर पर। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है? अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। अनुच्छेद को पढ़ना है 71 से 75 के बीच। यहाँ पर हिंदी में ये आपके अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। हम क्या करते हैं, प्रश्नों पर आ जाते हैं और नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और आप सभी देखना पसंद नहीं करेंगे इतना लेंदी वीडियो। तो हम फटाफट से इंटरेस्ट बनाए रखते हैं और प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। 71 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? यदा कदा पान सुपारी का सेवन। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? 1, 3 और 4। एक आ जाएगा अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना। 3 नंबर मानसिक संतुलन खो देना और 4 नंबर चोरी करने की आदत कर। अगले पर आ जाते हैं। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? यह सभी प्रकार की बीमारियों का खतरा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम 74। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? बच्चों के माता पिता, बच्चों के माँ बाप। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली दवाइयों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 76 में। यहाँ पर आपके फिर से यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है हिंदी का अनुच्छेद 76 से 80। ठीक है। 76 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? 1 और 4 आ जाएगा। 1, निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं और 4, निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। 77, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? 4 नंबर। ठीक है, शेयर खरीदना निवेश है। 78 पर आ जाते हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? और यहाँ पर आपके 1, 3 और 4 आ जाएगा। एक आ जाएगा दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है।
3 नंबर, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन समझ चाहूँगा 1 3, हाँ 3 में दीर्घकालीन भी आ जाएगा। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम खतरा होता है, वो 4 नंबर भी आ जाएगा। बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। सेविंग बैंक खाते में रखा धन, निम्न में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। सोने की गहने खरीदना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके रेखा आरेख दिया हुआ है, लाइन ग्राफ, ठीक है। 2011 से 2016 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने वाले और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पर दी गई है। प्रश्न पर आ जाते हैं। 81 नंबर के प्रश्न पर है 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 3150। 82 पर आ जाते हैं। 82 में कहा गया है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम है? 2012 के अनुसार, ठीक है। 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? 1.7%। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत थी? 93.75, ठीक है, 93.75%। 85 पर आ जाते हैं। दी गई अवधि के दौरान कोई भी या किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? 7:10 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से आपकी दंड आरेख दिया हुआ है, इसका अध्ययन करना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। 86 से 90 कहा गया है। 86 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? 23%, 23%। 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था? 2002 और 2007। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। UPSSSC की यहाँ पर PET की एग्ज़ाम हुई थी जिसमें कि 16 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। बाकी तीनों शिफ्ट के पेपर्स के लिंक आपको नीचे उपलब्ध हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 183.33%। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 89 पर कहा गया है, क्षमा चाहूँगा 89 पर आपको फिर से ले आते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे ज़्यादा थी? 2002 आ जाएगा। इसमें दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों की औसत उत्पादन से अधिक था? 4 आ जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 91 से 95 में आपके यहाँ पर दिया हुआ है, हमें विभिन्न 5 कंपनियां और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा और अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है। तो यहाँ पर ये आपके संख्या दी हुई है। हम प्रश्नों पर आ जाते हैं। 91 पर आ जाते हैं। यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है? 77। लेखा विभाग में कंपनी बी के महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है? 35:11 है, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? 234.29%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। कंपनी ए और सी की क्वेश्चन फिर से दोहरा देते हैं। कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है? 208:115 है। 95 पर आ जाते हैं। सभी कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है? 138 आ जाएगा इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 से 100। यहाँ पर आपके निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ABCDE की जनसंख्या का प्रतिशत विवरण देती है। ये आपके डायग्राम दिया हुआ है, विवरण दिया हुआ है। प्रश्न पर आ जाते हैं। 96 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। और 96 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, यदि राज्य सी के लिए
गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? 5 मिलियन आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 97, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है? 2.4 मिलियन इसका सही उत्तर आ जाएगा। 98, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है? 3.55 मिलियन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 99 पर आ जाते हैं। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात में है 1:2। 100 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 1.8 मिलियन इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी 3 पेपर्स के लिंक आपको नीचे उपलब्ध हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।